नमस्कार साथियों, अति प्रसन्नता के साथ इस वीडियो के माध्यम से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो के माध्यम से यह संवाद या मैसेज ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि होली मिलन समारोह बहुत ही गर्मजोशी के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कोडरमा जिले के लगातार मरकच्चो प्रखंड में होता रहा था। इस बाबत इस बार सतगावा में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय लिया गया कि वहाँ पे इस बार होली मिलन समारोह हो और वहाँ पे उपस्थित होकर जो लोगों की समस्याएं हैं इससे रूबरू कराने का जो दायित्व मेरा रहा है, इस दायित्व को पूरा करने का मौका मिल पाया और जन समस्या का एक आवेदन के रूप में मंत्री जी के माध्यम से, माननीय सत्यानंद भोक्ता जी के माध्यम से हमने कैबिनेट में संबंधित मंत्री को, जो भूमि सुधार एवं राजस्व डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं और उससे संबंधित जो सेक्रेटरी हैं, सचिव, उन तक पहुंचाने का काम किया। तो ये ज़मीन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, पूरे प्रदेश की यह समस्या लगभग बनी हुई है। तो मैं वो एप्लीकेशन आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने मंत्री जी के माध्यम से कैबिनेट तक पहुंचाने का काम किया है। पिछला साल भी जब मरकच्चो में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम था तो उस बार भी हमने ई कल्याण पोर्टल 2021-22 के लिए और जो बीएड वाले कैंडिडेट थे, बैचलर ऑफ एजुकेशन 2020-22 वाले कैंडिडेट्स के लिए, चूँकि एडमिशन का सेशन लेट हो जाने के कारण पोर्टल बंद होने से बहुत सारे छात्र और छात्राएं वंचित हो रहे थे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को लेके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक आवेदन किया था और संजोगवश मैं इस बात को ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे ही आवेदन देने के ही माध्यम से पोर्टल दोबारा या 3 बार, उसके बाद भी 3 बार खुला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे ही आवेदन देने से ही रहा, बट उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन आप सबों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया और उसका बेहतर रिजल्ट आप लोगों ने देखा। और संजोगवश अभी रिसेंटली भी ई कल्याण के द्वारा एक न्यूज़ दिया गया जिसमें अभी रीओपन करने की बात कही गई है। तो कई बार आवाज़ उठाने की आवश्यकता होती है, कई बार परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो डेफिनेटली परिणाम जो हैं सो कहीं ना कहीं हम लोगों के फेवर में नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछला बार भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया। एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के बाद जो है सो उस पर एग्जीक्यूशन के लिए मंत्री जी के माध्यम से भेजा। तो इस वीडियो में जमीन से संबंधित जो मसला है, अक्सर देखा जाता है कि जितने भी संबंधित अंचलाधिकारी हैं प्लॉट करेक्शन के लिए ऑफलाइन, चूँकि गाइडलाइंस ही वही है, डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है प्लॉट सुधार या प्लॉट करेक्शन को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें दाखिल खारिज की, तो जिस अप्रोच के साथ, जिस प्रोसेस में ये ऑनलाइन सिस्टम किया गया है, हम लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है कि प्लॉट सुधार की भी प्रक्रिया ऑनलाइन हो, जिस तरह से बिहार के तर्ज पे, यानी कह सकते हैं जिस तरह बिहार सरकार वहाँ पे पब्लिक्स के लिए ये फैसिलिटी दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे मेन आप देख पा रहे होंगे, सेवा में श्रीमान भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री झारखंड सरकार कैबिनेट को भेजा हूँ, श्रम एवं नियोजन मंत्री माननीय सत्यानंद भोक्ता जी के माध्यम से। इसमें मेन मैटर ये दिया हूँ कि संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा दैनिक प्रगति रिपोर्ट, जब प्लॉट करेक्शन के लिए या प्लॉट सुधार के लिए आवेदन लिया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा दैनिक या कर्मचारियों के द्वारा दैनिक प्रगति रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो पाता है, जिसका मुख्य कारण है आवेदन को ऑफलाइन लिया जाना। जिस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया दाखिल खारिज की गई है,
हम सभी चाहते हैं कि प्लॉट सुधार की भी प्रक्रिया ऑनलाइन हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे और लोगों का काम कहां तक पहुंचा, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, इन चीज़ों की जानकारी मिल सके। भूमि सत्यापन पत्र जो LPC जिसे हम लोग बोलते हैं, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, उसकी भी कमोबेश यही समस्या बनी हुई है कि आवेदन करने के बाद रिपोर्ट लेने में काफ़ी समय लग जाता है, या फिर अधिकारियों के द्वारा इसे सीरियसली कई बार नहीं लिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भूमि सत्यापन पत्र को भी ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो किया जाए, ये हम लोगों की आकांक्षा है। इसके लिए जनता को काफ़ी अनावश्यक अंचल के चक्कर काटने पड़ते हैं अगर वो ऑनलाइन तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके कारण। तो ये मेन आवेदन का ड्राफ्टिंग है। ऑनलाइन करने के लिए संबंधित विषय वस्तु को, प्लॉट सुधार एवं भूमि सत्यापन पत्र को पोर्टल पे, जो झार भूमि का पोर्टल है, उस पर जनता के लिए ऑनलाइन किया जाए। रिसेंटली झार भूमि पे कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। जो आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है, जो झारखंड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड किए जाते हैं, इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं, इसको रजिस्टर्ड करने के लिए लिंक को अप्रोच किया गया झार भूमि पोर्टल पे, और इसके लिए बीच में साइट भी डिस्टर्ब था और उसको लेके मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक उसी तरीके से हम लोग कुछ नया मॉडिफिकेशन इसमें चाहते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा संदेश आप सबों के समझ। और इसके बाद हमने पिछला ही वीडियो में ये अनाउंसमेंट रखा था कि बहुत ही जल्द होली के पश्चात रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है, उसमें हमारे एजेंसी के द्वारा सृष्टि स्टेट एजेंसी के माध्यम से रजिस्ट्री में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन और कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम कमिटेड रहेंगे, जिसमें हमारा टाई अप एडवोकेट्स एंड डीड राइटर्स के साथ ऑलमोस्ट हो चुका है। रजिस्ट्री का जो प्रोसेस होता है उसमें ड्राफ्टिंग का काम एडवोकेट्स एंड डीड राइटर्स के माध्यम से हमारे एजेंसी में किया जाएगा। उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होता है। प्री रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बनने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फाइल तैयार होता है, जो रजिस्ट्री ऑफिस SRO कोडरमा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस कोडरमा के माध्यम से किया जाएगा। उसमें आप सबों को कहीं ना कहीं हमारे एजेंसी के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेने में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जो भी काउंसलिंग करना, उसमें आपको मदद दिया जाएगा। डीड इंडोर्समेंट प्रिपेयर करना, EKYC कंप्लीटेशन, जो सब रजिस्ट्रार का ही काम होता है। और अंतिम स्टेज होता है सर्टिफिकेशन का। क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद अंतिम प्रोसेस होता है सर्टिफिकेशन कि आपका रजिस्ट्री फाइनल हो गया है। तो इससे संबंधित आपका सेवाएं ऑलमोस्ट मैं लॉन्च कर चुका हूं। रजिस्ट्री से संबंधित और ज़मीन की अन्य सेवाओं के लिए आप बेहिचक संपर्क करें। जिस तरह से लगातार आप संपर्क बनाए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आपका प्यार स्नेह बना रहे, और बहुत ही जल्द और भी कोई ऐसा मसला जो जनहित को ध्यान में रखते हुए हमें उठाने की आवश्यकता है, तो बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगा। अगले वीडियो के लिए अभी हम बस इतना ही कमिटेड कहें कि इंश्योरेंस सेक्टर, और जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर से मेरा पुराना वास्ता है, तो एजुकेशन सेक्टर को लेके और इंश्योरेंस सेक्टर को लेके कुछ न्यू अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द रामनवमी पूजा के बिफोर आएगा, जिसमें कहीं ना कहीं हम आप सबों के बीच कुछ और इसमें कुछ सर्विसेज ऐड करते हुए आप सबों के समक्ष उपलब्ध रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दे के मुझे सुने। आप सबों का प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।